शाहरुख की इस हंसी को देखकर सिहरन पैदा होती है। एक आदमी जो इतना जघन्य अपराध करता है, एक आदमी जो हमारे समाज की बेटी अंकिता के साथ इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी नाइंसाफी करता है, मगर उसके चेहरे पर ये मुस्कान, शाहरुख के चेहरे पर जो आप मुस्कान देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस देश के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर एक करारा तमाचा है कि एक शाहरुख इस तरह से अंकिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकता है और बावजूद उसके मुस्कुराकर घूम सकता है। न्याय के अंदर एक श्रेणी आती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और जिसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध किया होता है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शाहरुख का अपराध उसी श्रेणी में आता है दोस्तों। उसका अपराध सिर्फ यह नहीं है कि उसने अंकिता को दिन दहाड़े इस तरह से जलाकर मार डाला, नहीं, उसका अपराध यह है कि उस अपराध के बाद इस दरिंदे के मुंह पे इस तरह की मुस्कान है। किस बात के लिए मुस्कुरा रहा था? क्या इसे यह लग रहा है कि इस अपराध करने के बावजूद इसका बाल भी बांका नहीं होगा, या इस अपराध करने के बावजूद उसे लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया है? उसे यह लग रहा है कि इस तरह के अपराध मैं आगे भी करूंगा, और उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। अगर इसे आजीवन कारावास भी मिला तो 15 साल 20 साल बाद छूटकर यह दरिंदा फिर इसी तरह की हरकतों को अंजाम देगा। न्यायपालिका से मेरी अपील है, सरकार से मेरी अपील है, समाज से मेरी अपील है कि यह जो मामला है यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर किसी को फांसी दी जानी चाहिए तो इसका गुनाह सिद्ध होने के बाद शाहरुख को फांसी दी जानी चाहिए और किसी की नहीं। मगर आज इस कार्यक्रम में मैं समाज की हमारी बेटी अंकिता की आवाज भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं, अंकिता को आग के हवाले करने के बाद 5 दिन तक अंकिता बिस्तर पर तड़पती रही, और मरने से पहले उसने क्या शब्द कहे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जिस तरह मैं मर रही हूं उसे भी वैसी ही सजा मिले। मौत से पहले अंकिता के मुंह से अपने गुनहगार के लिए यही बद्दुआ निकली। वो 5 दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर झुलसे हुए शरीर के साथ मौत से लड़ती, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि अंत में मौत जीत गई। अंकिता नहीं रही। 15 साल की अंकिता को 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में पागल शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। रांची के रिम्स में मौत से पहले अंकिता ने शाहरुख की पूरी करतूत बयां की। आपको बता दें कि अंकिता की मौत को लेकर झारखंड में भारी बवाल हो रहा है। अंकिता के गुनहगार को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की जा रही है। आरोपी शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है, पर अपने गुनाह पर जरा भी शर्मसार नहीं है। उसके चेहरे पर बेशर्म हंसी है जो लोगों का गुस्से का सबब बन रही है, और लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा है। मगर शुक्र है शाहरुख के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली दोस्तों, क्योंकि आज हमारे समाज का इस कदर पतन हो चुका है कि बलात्कारियों के पक्ष में लोग रैली निकालते हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि अभिसार, यह खबर तो कल की थी, तुम इस खबर को लेकर आज क्यों आए? क्योंकि कल मैं इस खबर को जिस तरह से 99% मीडिया जिस तरह से इसे कवरेज दे रहा था, जिस तरह का इनका फोकस था, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और आप सब जानते हैं वो फोकस क्या था। ये हमारी समाज की बिटिया अंकिता के साथ नाइंसाफी है। इस दरिंदे की हंसी बतला रही है कि यह इस समाज में महिला सम्मान, महिला सुरक्षा पर एक करारा तमाचा है। इस राक्षस के इतने हौसले बुलंद हुए कैसे? आखिर क्यों? बहरहाल झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार अपना वजूद बचाने में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू हो चुका है, और उसी के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं अपने विधायकों के साथ रिजॉर्ट्स में जो हैं वहां पर डेरा डाले हुए थे। अब तक झारखंड सरकार ने क्या किया है आपके स्क्रीन पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज में कई तरह की कुरीतियां देखने को मिल रही हैं। यह घटना दिल दहला देने वाली है। कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं,
ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। अंकिता की दास्तान सुन के दोस्तों मैं आधी रात तक सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे निर्भया की याद आने लगी। निर्भया भी लगातार अस्पताल में तड़पती रही दोस्तों, और मौत से पहले उसने भी कहा कि मैं जिस तरह से जा रही हूं, मुझसे ज्यादा दुखद, मुझसे ज्यादा दर्दनाक उन 5 लोगों की हो जिन्होंने उसके साथ वो दुष्कर्म किया था। अंकिता का मामला वो नहीं है दोस्तों, मगर अंकिता का मामला भी सिहरन पैदा करने वाला है। अंकिता का मामला भी इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश में कानून व्यवस्था को लेकर हालात क्या हैं, झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर हालात क्या हैं। इस तरह के दरिंदे मुस्कुराकर घूम रहे हैं अपराध करने के बाद भी। यह बहुत डर पैदा करने वाला है दोस्तों। ये हमारे परिवारों में पल रही हमारी बहनों, हमारी बच्चियों, हमारी माताओं, उन तमाम लोगों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आदमी मुस्कुरा रहा है। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, मैं यही प्रार्थना करता हूं खुदा से कि एक ऐसा वक्त आए जब इस आदमी की आंखों में डर हो, मौत का डर हो, अपने अपराध का डर हो। और अब सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के हर व्यक्ति का यह फर्ज है कि अंकिता, हमारी बेटी अंकिता को इंसाफ मिले। और न सिर्फ इंसाफ मिले, मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि न्याय के अंदर एक फेहरिस्त है, एक कैटेगरी है जिसे हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट कहते हैं। उस तरह की सजा इस दरिंदे को मिले जिसका नाम शाहरुख है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।